हाँ जी, ये हमारे पास 43 क्वेश्चन है और इसका फंक्शन है आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100x माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर। और इसको हम लिख लेते हैं। आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100x माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर और x की जो रेंज है वो है 0 to 800, यानी इसके जो इनपुट है यानी x नंबर ऑफ यूनिट्स वो 800 से एक्सीड नहीं कर सकते, 0 से 800 तक ही रह सकते हैं, इसकी लिमिट है। अब इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी समझ लें। वो इस तरह से है कि ये रेवेन्यू फंक्शन है आपके सामने, कह रहा वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो जब भी आपको वो मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में पूछेगा, मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में पूछेगा, तो आपने इसका लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव रेवेन्यू फंक्शन का। फर्स्ट डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 100, डेरिवेटिव लेने से x खत्म, और इसमें ये होगा कि पावर शुरू में आएगी x की और पावर से एक कम। तो ये इस तरह से इसकी हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 100 माइनस 0.2 x, तो ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू है। कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो, वो रेवेन्यू हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है, अगर आपने उसका मार्जिनल फाइंड आउट करना है तो मार्जिनल से मुराद उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव आप ले लें तो आपको मार्जिनल मिल जाएगा। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू है, तो मार्जिनल रेवेन्यू आपके सामने है। तो अभी फर्दर वो कह रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू को आपने सॉल्व करना है किसके ऊपर, 300 के ऊपर और 600 के ऊपर, यानी x इज इक्वल टू 300 और b पार्ट है x इज इक्वल टू 600, और देन बताना है कि इनका मीनिंग क्या है। तो हम r डैश ऑफ, कैलकुलेटर पकड़ लें एक कोई स्टूडेंट, r डैश ऑफ 300 यानी डेरिवेटिव 300 इज इक्वल टू 100 माइनस 0.2 इंटू 300। अब इसको सॉल्व करेंगे 300 के ऊपर और बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या है। जी 100 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 300 इज इक्वल टू 60, और इसका आंसर आया आपके पास r डैश ऑफ 300 इज इक्वल टू 40। अच्छा जी, कैलकुलेटर पास ही है ना अभी आपके? अच्छा, इसका मीनिंग सुन लें। बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि व्हेन you sell an item after 300, आफ्टर 300 यानी 301th item, then your revenue
will increase by $40। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। इस 40 का मीनिंग ये है कि 300 के बाद आप कोई आइटम सेल करेंगे, यानी कि 301th आइटम, देन योर रेवेन्यू विल इंक्रीज बाय $40, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आपके सामने आई है। तो इसी तरह से हम पार्ट इसका बी करेंगे, और बी के लिए हम 300 की जगह पे 600 पुट करेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 43। कैलकुलेटर पकड़ लें कोई एक आध स्टूडेंट। तो अभी हम सेकंड पार्ट इसका देख रहे हैं। आर ऑफ 600 इज इक्वल टू 100 माइनस 0.2 इंटू 600। इसका आंसर क्या आया है? 100 माइनस 600 का 20% कितना आता है? 120। और ये इसका आंसर आया -20। और डैश ऑफ 600 इज -20। इसका मीनिंग ये है कि when you sell an item after 600, यानी के 601th item, then your revenue will decrease by $20। यानी अब ये माइनस में है तो ये डिक्रीज कर रहा है कि अगर आप 600 के बाद कोई आइटम सेल करना चाह रहे हैं तो वो $20 डिक्रीज कर जाएगी आपकी रेवेन्यू। जो भी आपका रेवेन्यू होगा उस वक्त आपके पास, उसमें से $20 की कमी हो जाएगी। और इसी तरह 600 के बाद जब आप एक कोई यूनिट सेल करेंगे तो जो भी उस वक्त आपका रेवेन्यू होगा उसमें $40 का इजाफा हो जाएगा। तो ये इन दोनों का मीनिंग है। ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है। और ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे एक्सरसाइज 9.4 और क्वेश्चन नंबर था 43। तो अब हम आगे मूव करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर अच्छा, इसमें एक और चीज़ नोट करें कि जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें एवरेज रेट ऑफ चेंज को डिस्कस किया हुआ है। एवरेज रेट ऑफ चेंज। अच्छा, एवरेज रेट ऑफ चेंज यानी f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर d माइनस a। तो ये भी बेसिकली जो वैल्यू है, ये जो आप अप्रॉक्सीमेट करते हैं, ये भी मतलब डेरिवेटिव कह लें कि जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेट करता है, डेरिवेटिव से जो वैल्यू हम निकालते हैं
और ये वैल्यू जो निकालते हैं, मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज, ये दोनों वैल्यूज मतलब एक सी वैल्यूज होती हैं, सिमिलर टाइप का आंसर हमें मिलता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये एग्जैक्ट होती है, ये एग्जैक्ट होती है, और ये अप्रॉक्सीमेटेड होती है डेरिवेटिव। तो एग्जैक्ट कौन सी होती है? एग्जैक्ट एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज होती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, और ये अप्रॉक्सीमेटेड होती है। अप्रॉक्सीमेटेड। अब ऑफ कोर्स जब एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज आप निकालते हैं, थोड़ा सा उसमें एरर होता है, यानी एग्जैक्ट का और अप्रॉक्सीमेटेड का। एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेटेड ये चीज इक्वल होती है एरर के। तो ये एरर बेसिकली थोड़ा सा कैलकुलेट होता है एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेटेड करने से, ठीक है। अब ये एरर जो है वो डिक्रीज कब होता है? ये एरर कम से कम उस वक्त आता है कि जब आप जो डेरिवेटिव है वो बिल्कुल उसकी जो लिमिट है, आपको पता ही है कि डेरिवेटिव के साथ हम लिमिट एसोसिएट होती है, डेल्टा एक्स या जो भी आपका वेरिएबल हो, वो अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है। तो आपका जो एरर है वो कम से कम होता है, ये वाला। लेकिन जो आपके जानने की चीज़ है वो सिर्फ ये है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, और डेरिवेटिव जो होती है वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है। तो हम ज़्यादातर जो है वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें जो कैलकुलेशन होती है वो कम करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए पहले तो आप फंक्शन बी पे कैलकुलेट करेंगे, फिर फंक्शन ए पे कैलकुलेट करेंगे, फिर उनका डिफरेंस लेंगे, फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ स्टेप जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाते हैं। लेकिन डेरिवेटिव में ये होता है कि सिंपली आप डेरिवेटिव लें और वैल्यू पुट करें, ठीक है। तो उसमें आपके नंबर ऑफ स्टेप जो है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाते हैं जब आप डेरिवेटिव की तरफ जाते हैं, क्योंकि दोनों चीजें हैं वो सिर्फ एक ही चीज को कैलकुलेट कर रही होती है। लेकिन फर्क ये है कि ये सिर्फ एग्जैक्ट है और ये अप्रॉक्सीमेटेड है। अभी इससे रिलेटेड ये जो चीज एक्सप्लेन मैंने की है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवा देता हूँ और दिखा भी देता हूँ कि वो डिफरेंस बेसिकली क्या है जो एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेटेड का डिफरेंस है। और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, जिसमें कह रहा है द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वीकली आउटपुट ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इज गिवन बाय where x is the number of workers on assembly line and there are currently 60 workers on the line। फाइंड आउट करें कि उसका रेट ऑफ चेंज यानी फर्स्ट डेरिवेटिव करें, और इन द वीकली आउटपुट काज बाय द एडिशन ऑफ वन वर्कर, और नीचे उसका जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करें। ये फंक्शन 200x प्लस 6x स्क्वायर, 200x प्लस 6x स्क्वायर। कैलकुलेटर एक आध स्टूडेंट जो है वो पकड़ लें ताकि उसकी कैलकुलेशन हम कर सकें, चाहे वो मोबाइल पे हो या वैसे। अब इसके दो पार्ट हैं। पार्ट ए बेसिकली डेरिवेटिव से रिलेटेड है, और पार्ट बी जो है ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू से रिलेटेड है। एग्जैक्ट यानी Q ऑफ A माइनस Q ऑफ B समथिंग। अच्छा, अब सबसे पहले इसका पार्ट ए है वो जो डेरिवेटिव से है। डेरिवेटिव इसका पहले लेते हैं Q डैश
अब इस क्यू डैश को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी क्यू ओवर डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। डेरिवेटिव का ये भी सिंबल होता है। अब डेरिवेटिव जब लिया तो ये आया मेरे पास 200 प्लस 12x। अच्छा, अब इसमें वो कह रहा है कि आप के पास करंटली 60 वर्कर्स तो हैं ऑलरेडी। कहता है कि आप आउटपुट इसमें फाइंड आउट करें बाय द एडिशन ऑफ अनदर वर्कर, कि जो 60 के बाद, यानी जो वर्कर 60 वर्कर तो करंटली हैं, लेकिन जैसे ही वर्कर 60 से 61 होते हैं तो आप 61 वर्कर होने की वजह से जो आउटपुट पे जो फर्क पड़ेगा वो कैलकुलेट करें। तो डेरिवेटिव तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि अगर आप 60 पे कैलकुलेट इसे करते हैं डेरिवेटिव को, तो वो बेसिकली आपको जो चीज कैलकुलेट करके देगा। हाँ जी, हाँ जी, 6x स्क्वायर का लिया है। ठीक है, वो पावर शुरू में आ गई ना उसके, ठीक है। और ये 60 हमने पुट किया। अच्छा, कैलकुलेटर से सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आंसर आता है इसका। 200 प्लस 7, ये 920। अच्छा, अब ये बेसिकली जो है ना डेरिवेटिव है क्यू डैश ऑफ 60। इसका मीनिंग है कि आउटपुट, यानी क्यू बेसिकली इसमें आउटपुट है। आउटपुट जो फैक्ट्री आउटपुट होता है या जो प्रोडक्शन का जो आउटपुट होता है, प्रोडक्शन का जो आउटपुट बाय द addition of one worker after 60 यानी 61th is increased by 920। तो आउटपुट जो है वो 920 जो है वो इंक्रीज कर गया है अगर आपका जो वर्कर है वो 60 से एक ऊपर हम करते हैं, जो कि इस तरह यानी 60 से 61 करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट है जो चीज आपको बतानी है, ये पार्ट ए है इसका। ये जो चीज अभी मैंने की है ये पार्ट ए है, जिसमें मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया है, ये डेरिवेटिव। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है एग्जैक्ट कैलकुलेशन। एग्जैक्ट कैलकुलेशन में मैंने आपको बताया है कि आप क्या करते हैं, Q ऑफ 61 माइनस Q ऑफ 60 डिवाइडेड बाय 61 माइनस 60। तो अब 61 माइनस 61 होता है तो वो ये लिखने की जरूरत नहीं होती। 61 माइनस 60 ये 1 होता है, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इस वजह से हम इसको नहीं लिख रहे डिनोमिनेटर को। तो सिर्फ हमें जो चीज चाहिए वो यही चाहिए, यानी Q ऑफ 61 माइनस Q ऑफ 60। तो सबसे पहले तो मेरे पास Q फंक्शन होना चाहिए ये कैलकुलेट करने के लिए। तो Q फंक्शन मेरे पास ऑलरेडी था, विच इज इक्वल टू 200x प्लस 6x स्क्वायर। ये आपका Q फंक्शन है। तो अब आपको इसमें चाहिए सबसे पहले Q ऑफ 61। Q ऑफ 61 क्या होगा कि आप जहां जहां x है वहां वहां आपने 61 पुट कर देना।
प्लस 6 ऑफ 61 स्क्वायर। हाँ जी, इसकी जरा वैल्यू मुझे कैलकुलेट कर दें। क्यू ऑफ द 60, इसके बाद जो दूसरी वैल्यू है वो है 200 इंटू 60 प्लस 6 इंटू 60 एक्स स्क्वायर। दोनों की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर दें। तो पहले 12,000 नहीं आएगी मेरे ख्याल से। कैलकुलेटर से जरा कैलकुलेट कर दें, मैं भी साथ साथ कर देता हूँ। सारी हाँ, पहले की सारी जो है वो कैलकुलेट करके मुझे बता देना। सर पहले की आ रही है 34,562। 34,562 और सेकंड की 3600। क्या चीज? 33600। 336,000। अच्छा, अब क्योंकि हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है ना, क्योंकि ये क्यू ऑफ 61 माइनस क्यू ऑफ 60 है, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए मुझे। तो ये जरा डिफरेंस कैलकुलेट करके बताएं। डिफरेंस पहले का 34,526 है। 526 है। यस सर। अच्छा, और डिफरेंस क्या आया? 926। डिफरेंस यही आएगा ना, दोनों का डिफरेंस। क्यू ऑफ 61 माइनस क्यू ऑफ 60 926, यही आएगा। हाँ जी, कैलकुलेटर नहीं हो रहा है साहब। अच्छा, 926 आया, देखें। 962 है। वो 34526 है, 34526 है जो क्यू ऑफ 61 है, ठीक है ना, इस वजह से ये 926 आया। तो बेसिकली इसमें बताने का ये मकसद है कि ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, द आउटपुट by the addition of one worker by after 60 is increased by 920, ये आया है हमारे पास डेरिवेटिव से। तो यही चीज आउटपुट by the addition of one worker after 60 increased by 926, ये हमारे पास आंसर आया है एग्जैक्ट कैलकुलेशन से। तो एग्जैक्ट में जो थोड़ा सा देखें फर्क आ रहा है, ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव से आया आंसर, और ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन से आया, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि अराउंड 6 का मार्जिन ऑफ इसमें एरर है। सॉरी, ये जो एरर है ये आपके पास एरर इज इक्वल टू एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेटेड, ये है 6 का। तो ये आपका एरर है इसमें, ठीक है, लेकिन बात दोनों में सेम है। अब देखें, इसमें आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व होती है क्योंकि क्यू ऑफ 61 क्यू ऑफ 60
और अगर आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज का गैप अगर ज़्यादा होता है, यानी 61 है, तो मे बी अगर यहाँ पे 50 होता है, 40 होता है, तो देन आपको डिनोमिनेटर भी इसका बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 61 और ये 60 है तो फिर डिनोमिनेटर बनाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि 1 होता है। लेकिन अगर ये गैप ज़्यादा होता है तो देन आपको डिनोमिनेटर बनाने की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास ये है। क्वेश्चन नंबर हमने किया है 45 और अभी मैं मूव करने लगा हूँ अगेन एक और क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको थोड़ा ये भी पता चल गया कि एवरेज रेट ऑफ चेंज में और डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस होता है, ये भी चीज़ डिस्कस हो चुकी है। अच्छा, अभी हम क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा और डिफरेंट प्रॉब्लम है। 50,000 डिवाइडेड बाई पी स्क्वेयर माइनस 1/2 डी ऑफ पी। ये फंक्शन मैं लिख लूँ, डी ऑफ पी इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाई पी माइनस 1/2, वो पी स्क्वेयर है ये, और ये क्वेश्चन नंबर है 48। अच्छा, अब इसमें ये है कि सपोज दैट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन प्राइस पी अकॉर्डिंग टू दिस वन, कि ये आपके पास बेसिकली डिमांड फंक्शन है डी ऑफ पी, वेयर पी इज प्राइस इन डॉलर। फाइंड and explain the meaning of the instantaneous rate of change of demand with respect to price when price is 50 and price is 100। पार्ट ए में प्राइस 50 है और पार्ट बी में प्राइस 100 है। ये पार्ट ए हमने करना है और ये पार्ट बी करना है। अब एक और चीज़ गौर से सुन लें कि मार्जिनल जो हमने पहले डिस्कस किया है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका मीनिंग सेम होता है कि आपने डेरिवेटिव लेना है। जो भी आपके सामने फंक्शन हो आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम इसका अब लेने जा रहे हैं, उसके लिए थोड़ी सी पहले हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। डी ऑफ पी एज इट इज हम लिखेंगे। सिंप्लीफिकेशन ये कि जो डिनोमिनेटर है ये हम इसको लेके जाएंगे ऊपर, ये बनेगा p की पावर -2, ये जब डिनोमिनेटर से फंक्शन ऊपर जाता है तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, और ये 0.5 है। 1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हैं। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव को हम d ऑफ dp, यानी हमेशा आपने जो इधर फंक्शन होता है, इधर फंक्शन आपका p है, उसी लिहाज से आपने इसको उसका डेरिवेटिव लेना है। ये और ये चीज़ आपने देखनी होती है। तो हम इसको फर्दर d डैश के साथ भी लिख सकते हैं, d डैश ऑफ p। तो अब ये जो 50,000 है इसका कॉफिशेंट है, ये रहेगा एज इट इज साथ। कॉफिशेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर शुरू में होगी और पावर से एक कम कर देंगे, और उसके बाद ये कांस्टेंट है 0.5, तो ये 0 हो जाता है। जो कांस्टेंट होता है वो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन कॉफिशेंट के ऊपर डेरिवेटिव का असर नहीं होता। तो अब ये क्या कर लेंगे आप, -2 50,000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -100,000 आ जाएगा आपके पास, और इसकी जो पावर है हम डिवाइड कर देंगे, p⁻³ 3 आ जाएगी। यानी इस तरह से ये डेरिवेटिव आपका कंप्लीट होता है। जब डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी उसमें अब आप इसको a यानी 50 और b 100 पे सॉल्व कर लेंगे। तो मैं सिर्फ a पार्ट ही करूँगा, b आप खुद कर लीजिएगा 100 पे। तो मैं डेरिवेटिव को सॉल्व करने लगा हूँ पहले 50, जब मैं प्राइस 50 करता हूँ तो
आंसर क्या आता है और इसका मीनिंग क्या है। 100 डिवाइडेड बाय 50 क्यूब। हाँ जी, इसका मुझे आंसर बता दें। $100,000 divided by price ये 1 2 3 यही आता है। जरा इसका मुझे आंसर बता दें। यस सर। सॉल्व करके मुझे आंसर बता दें इसका जरा। ये से कैंसिल 0.8 सर। 0.8 माइनस का, ऐसे ही है ना, माइनस का ही है ना। तो इसका मीनिंग बेसिकली ये है, दी डिमांड, क्योंकि ये डिमांड फंक्शन है ना जो जिसको हम लेके चले, द डिमांड विल बी डिक्रीज्ड क्योंकि नेगेटिव में है, डिक्रीज्ड बाय 0.8 यूनिट्स when the price is 50। ये इसका मीनिंग है, ठीक है। द डिमांड विल बी डिक्रीज बाय 0.8 यूनिट्स व्हेन द प्राइस इज 50। तो ये इसका मीनिंग है कि जब आपकी प्राइस 50 अप करते हैं तो आपकी डिमांड कितनी डिक्रीज करती है 50 पे, क्योंकि प्राइस जब 1 होगी कुछ और डिमांड होगी, प्राइस 2 करेंगे और डिमांड होगी, जैसे जैसे प्राइस आप इंक्रीज करते जाएंगे डिमांड पे फर्क पड़ता जाएगा, डिमांड चेंज होती जाएगी। तो कह रहे हैं कि जब डिमांड आपकी $50 होती है, सॉरी प्राइस आपकी $50 होती है, तो देन डिमांड कितने यूनिट का फर्क पड़ेगा उसको, ठीक है। यानी करंटली डिमांड सपोज दैट के 49 पे, जीरो से लेके, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, 0 से लेके 49 तक जो डिमांड थी वो थी आपकी मे बी 100 कह लें यूनिट है, या मे बी 100 यूनिट हो सकती है सपोज। तो 0 से 49 तक 100 यूनिट्स है, और जैसे ही 49 से प्राइस 50 हुई तो ये जो डिमांड है 100 यूनिट्स की, इसमें जो डिक्रीज करेगा वो 8 यूनिट का डिक्रीज कर जाएगा और डिमांड रह जाएगी 99.2। डिमांड 100 से ड्रॉप कर गई 0.8 यूनिट्स डिक्रीज कर गई। जैसे ही प्राइस 49 से 50 हुई, डिमांड 100 यूनिट से 99.2 यूनिट्स रह जाती है। तो ये बेसिकली इसका मीनिंग है, और ये इसने चीज ये कैलकुलेट आपको करके दी है यहाँ। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने चीज एक्सप्लेन की है। सर अटेंडेंस लगा है। अच्छा, टाइम होने वाला है मेरे ख्याल में। सही है, चले आज यस सर 5 मिनट्स लगेंगे। चलें, सही है, ठीक है। ये तकरीबन यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए हैं, इसी तरह के हैं। आप इसको खुद ट्राई कीजिए इंशाल्लाह। तो जैसे